जय श्री कृष्ण। सभी माता जी को सभी माताओं को प्रणाम। तो प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णेश्वराय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी नाम नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चिस्तारिणे। तो आज हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम, सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। तो आज हम करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। इसमें 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं और अभी हम कर रहे हैं अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग और श्लोक संख्या आज हम करेंगे 20। तो कल हमने किया था 17, 18 और 19। तो इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी है, भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूं और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, अतः मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विद्यमान हूं। तो भगवान ने इन तीनों श्लोकों में बिल्कुल पूरा गीता का सार दे दिया कि आखिर भक्ति कैसे करनी चाहिए और यदि भगवान कौन है, भगवान की कैसे सेवा करनी चाहिए, सब कुछ भगवान ने इसमें बता दिया है। क्योंकि भगवान ने जैसे बताया इसमें कि दोनों के अतिरिक्त यानी क्षर और अक्षर के अतिरिक्त एक और परम पुरुष परमात्मा वो कौन है, भगवान है। इस श्लोक में बताया। अगले श्लोक में भी भगवान ने कहा कि वेदों में परम पुरुष के रूप में विद्यमान विख्यात हूं, यानी वेदों में भी भगवान के बारे में भी जानते हैं कि यानी भगवान कौन है। फिर 19वां श्लोक था कि जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानने वाला है। यानी जो भगवान को परम पुरुषोत्तम के रूप में जान गया, समझो वो सब कुछ जान गया, वो बुद्धिमान व्यक्ति। परतपुत्र वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। तो वो व्यक्ति भगवान की भक्ति में रत है जो कि संशय नहीं करता है, बिल्कुल संशय रहित है, कोई संदेह नहीं करता, जिसको कि पूर्ण विश्वास है भगवान पर, है ना, वो अच्छे से प्रेम भक्ति में लग जाता है भगवान की। तो जो आज का श्लोक है श्लोक संख्या 20, तो इसमें भगवान बता रहे हैं इसमें अर्जुन यानी जो व्यक्ति जान जाता है वो बुद्धिमान व्यक्ति है। यानी गुह्यतम ज्ञान हमने परम गुह्य ज्ञान पढ़ा, 9वां अध्याय पढ़ा, उसके बाद 10वां और भी इतने सारे अध्याय पढ़े हमने, तो सब में परम गुह्य ज्ञान दिया भगवान ने। लेकिन जो ये 3 श्लोक हमने पढ़े इसमें और भी ज्यादा गुह्य ज्ञान भगवान ने दिया है। और अब जो आज का जो श्लोक है इसमें भी भगवान अर्जुन को ये सब बता रहे हैं। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं वक्तं मया अनघ एतत् बुद्धवा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यः च भारत। तो जो भी श्लोक पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम, सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, इसमें कुल अध्याय 18 और श्लोक है 700 और हम है 15वें अध्याय पर
इसमें 20 श्लोक और 20वें पे आज हमें लास्ट। इति गुह्य उत्तम शाखसम इदम उत उक्वक्तम मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान सयात् कृत च भारत। हरे कृष्ण माता जी नमस्ते। हरे कृष्णा माता जी धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 15 श्लोक संख्या 20। इति गुहात्तमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया अनघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् या स्यात् कृत्य च भारत। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हो गया सबका? शब्द अर्थ। इति इस प्रकार, गुह्यतमम सर्वाधिक गुप्त, शास्त्रम शास्त्र, इदम यह, उत्तम प्रकट किया गया, मया मेरे द्वारा, अनग हे पाप रहित, एतत यह, बुद्धवा समझकर, बुद्धिमान बुद्धिमान, सयात हो जाता है, कृत्य कृत्य अपने प्रयत्नों में परम पूर्ण, च तथा भारत हे भरत पुत्र। हे अनघ, अनघ किसको कहते हैं? जो कि बिल्कुल पाप रहित है, कोई पाप नहीं रमा है जिसके माता जी अंदर, कोई म्यूट कर कलमश नहीं लीजिए। है। वो अपने आप नहीं कर पाएंगे, मैं ही कर देती हूँ, है ना, जो बिल्कुल पाप रहित है। क्योंकि अर्जुन को भगवान ने ज्ञान क्यों दिया? क्योंकि अर्जुन बिल्कुल पाप रहित था, उसके अंदर कोई कलमश नहीं था, है ना, और वो भगवान का शुद्ध भक्त था, भगवान का मित्र था, तो इसलिए भगवान ने उसको ये गुह्य ज्ञान दिया था। तो हे अनग, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है। यानी गुप्त ज्ञान तो भगवान इतने दिन से दे रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल गुप्त अंश है, और भी ज्यादा गुप्त है। ये गुह्य ज्ञान है जो भगवान ने इन 3 श्लोकों में हमें बताया है, जिसे मैंने अब प्रकट किया है। यानी भगवान कह रहे हैं कि इसको मैंने अब प्रकट किया है, और जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। अगर कोई व्यक्ति इसको समझ जाएगा तो वो क्या होगा? वास्तव में बुद्धिमान ही होगा। क्योंकि जो बुद्धिमान नहीं है, जिसके अंदर पाप है, वो इस चीज को नहीं समझ सकता, इस ज्ञान को नहीं समझ सकता। लेकिन जो बुद्धिमान है, जिसके जो पाप रहित है, वो इस ज्ञान को समझ जाएगा, और उसके बाद क्या होगा कि उसके प्रयास पूर्ण होंगे, यानी वो फिर भगवान को प्राप्त कर लेगा। तो तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, श्रीपाद जी की जय। सुशीला माता जी अपना अनम्यूट कर लो। ध्यान नहीं रहता। हरे कृष्णा माता जी, सॉरी। माता जी हरे कृष्णा, ध्यान रखा करो इन चीजों का ना, फिर वो डिस्टर्ब हो सॉरी जाती सॉरी क्लास। सॉरी। हाँ, तात्पर्य शिल्पा जी के द्वारा, शिल्पा जी की जय। भगवान ने यहाँ स्पष्ट किया है कि यही सारे शास्त्रों का सार है, और भगवान ने इसे जिस रूप में कहा है उसे उसी रूप में समझा जाना चाहिए। तो यानी भगवान ने यहाँ पर यह बताया कि सभी शास्त्रों का सार है। जैसे भगवद गीता को भी हम कहते हैं कि सभी शास्त्रों का सार है, लेकिन जो यहाँ पर 3 जो श्लोक हमने पढ़े हैं, 16, 17 नहीं, 17, 18, 19, ये जो 3 श्लोक हैं, यही जो है इस पूरे चैप्टर का सार है। ये 3 श्लोक जो है, क्योंकि इन्होंने इसमें भगवान ने पूरा बता दिया है कि किस प्रकार से हमें भक्ति करनी है, और भगवान ने इसे जिस रूप में कहा है उसे उसी रूप में समझा जाना चाहिए। यानी जो भगवान बता रहे हैं हमें उसी रूप में इसको समझना है। ऐसा नहीं कि हम अपने मनोकल्पित धारणा से इसको समझने का प्रयास करें कि हमारे मन में जो है कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होगा, उस तरह से नहीं। जो भगवान ने दिया है वही हमें समझना है। इस तरह मनुष्य बुद्धिमान तथा दिव्य ज्ञान में पूर्ण हो जाएगा। जब जैसा कि ज्ञान भगवान ने दिया उसको उसी रूप में अगर वो ग्रहण करेगा तो वो मनुष्य बुद्धिमान हो जाएगा और दिव्य ज्ञान में पूर्ण हो जाएगा। यानी जो ये आध्यात्मिक ज्ञान है, जो भगवान ने दिव्य ज्ञान, ये गुह्यतम ज्ञान दिया है, इसमें वो सिद्ध हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा बिल्कुल। दूसरे शब्दों में भगवान के इस दर्शन को समझने तथा उनकी दिव्य सेवा में प्रवृत्त होने से प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों के समस्त कलमश से मुक्त हो सकता है। यानी भगवान के इस दर्शन को समझने, यानी भगवान ने जो भी ज्ञान दिया है, इस चीज को यदि हम समझ लेते हैं और उनकी दिव्य सेवा में प्रवृत्त होने से, यानी उनकी जो दिव्य सेवा उसमें हम लग जाते हैं अच्छे से, तो व्यक्ति प्रकृति के गुणों के समस्त कलमश से मुक्त हो सकता है।
यानी ये 3 गुणों के कारण हम जो भी पाप कर्म करते हैं या भी कार्य करते हैं, है ना, कभी कोई सा गुण प्रधान हो जाता है, कभी कोई सा गुण प्रधान हो जाता है। तो इसके कारण हम जो भी गलत कार्य करते हैं उन सब से हम जो है उनके कलमश से हम मुक्त हो जाएंगे, यदि हम अच्छे से जो भगवान ने जो दर्शन समझाया है, यानी जो एक ज्ञान हमें समझाया है दिव्य ज्ञान, इसको यदि हम समझ लेते हैं तो हम मुक्त हो सकते हैं। भक्ति आध्यात्मिक ज्ञान की एक विधि है। भक्ति क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान की एक विधि है। जहां भी भक्ति होती है वहां भौतिक कल्मश नहीं रह सकता। तो जहां भक्ति है वहां पर कोई भी भौतिक कल्मश यानी पाप वहां पर रह ही नहीं सकता। जैसे यहां पर आगे प्रभा जी हमें समझा रहे हैं कि भगवत भक्ति तथा स्वयं भगवान एक है, यानी जो भगवान की भक्ति है और भगवान एक ही है। ऐसा नहीं है कुछ उनमें डिफरेंस है, अलग है, नहीं, दोनों सेम ही है, क्योंकि दोनों आध्यात्मिक हैं। भगवान की भक्ति भी आध्यात्मिक और भगवान भी आध्यात्मिक है, तो दोनों ही आध्यात्मिक है। भक्ति परमेश्वर की अंतरंगा शक्ति के भीतर होती है, यानी जो अंतरंगा शक्ति है जिसको श्रीमती राधा रानी भी बोलते हैं, है ना, जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है उसके अंदर जो है भक्ति निहित होती है। भगवान सूर्य के समान है और अज्ञान अंधकार है। जहां सूर्य विद्यमान है वहां अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता। जैसे उसमें लिखा रहता है ना भगवत दर्शन में, जहां सूर्य सम नहीं माया का अधिकार, कुछ ऐसे लिखा होता है ना उसमें किताब के ऊपर। तो यहाँ पर प्रभा जी वही समझा रहे हैं कि जहां पर सूर्य है वहां पर अंधकार रह ही नहीं सकता, यानी जहां पर भगवान है वहां पर अंधकार हो ही नहीं सकता, अज्ञान हो ही नहीं सकता वहां पर। अतः जब भी प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत भक्ति की जाती है तो अज्ञान का प्रश्न ही नहीं उठता। तो यानी हमें जो प्रमाणिक गुरु है उनके मार्गदर्शन में भक्ति करनी है। जैसे गुरु हमें जो रास्ता दिखाते हैं उसी के अनुसार हमें भक्ति करनी है, तो फिर अज्ञान का प्रश्न ही नहीं उठता। यदि हम अच्छे से जो भी गुरु महाराज हमें जो भी नियम दिए उसको अच्छे से फॉलो करते हैं तो फिर अज्ञान की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती है। जैसे कि जो सनातन गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी भगवान के शुद्ध भक्त है ना, 6 गोस्वामी उसमें एक है। तो सनातन गोस्वामी इतने जो है शुद्ध भक्त हैं भगवान के कि एक बार उनको फोड़े हो गए शरीर में, तो उनको क्या हुआ कि मैं बस इस शरीर को त्यागना चाहता हूं। अब ये उसमें आया है वृद्ध भागवतामृत में। तो चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें गले से लगा ले। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अगर ऐसे शरीर त्यागने से भगवान मिल जाए तो फिर मैं तो यानी कितनी बार ये शरीर त्याग चुका होता। तो यानी शरीर त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ जो है भक्ति करनी है भगवान की, तन मन धन से भक्ति करनी है। हमें कोई ऐसी भी कोई कठोर तपस्या नहीं करनी जैसे कि अष्टांग योगी करते हैं, है ना। हमें जो भी हमें नियम प्रभा जी ने दिए हैं, 16 माला का जप और 4 नियम और उसके बाद क्या नाम है 1 घंटा शास्त्रों को पढ़ना, अगर हम इतना भी फॉलो कर लेते हैं तो भी हम भगवान के धाम जा सकते हैं। लेकिन जब हमें ध्यान पूर्वक जप करना है, अच्छे से ध्यान से मन लगा के, तो फिर हमें कोई रोक नहीं सकता। अगर हम इतना भी कर लेते हैं तो प्रभा जी स्वयं कहते हैं कि बैक डोर की चाबी मेरे पास है, मैं आप सबको ले जाऊंगा। लेकिन हमें सब कुछ करना है मन से, ऐसा नहीं कि फॉर्मेलिटी के तौर पर हम इसको कर रहे हैं, भाई अब ये तो करना ही पड़ेगा, नहीं। अगर उसको श्रद्धा से के साथ करेंगे तो हम अवश्य भगवान के धाम जा पाएंगे। तो प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे और बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करे, है ना। हमें इसको ग्रहण करना है और शुद्ध बनने का प्रयास करना है। अभी हम शुद्ध नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम इस प्रक्रिया को करते रहेंगे, इस विधि को करते रहेंगे, तो हम एक दिन शुद्ध भक्त बन सकते हैं। जब तक कोई कृष्ण को इस प्रकार नहीं समझता और भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता, तब तक सामान्य मनुष्य की दृष्टि में कोई कितना बुद्धिमान क्यों न हो, वह पूर्णतः बुद्धिमान नहीं है। जब तक हम अच्छे से भक्ति को समझ नहीं पाते, भगवान को समझ नहीं पाते, तब तक हम जो है सामान्य मनुष्य की दृष्टि में कोई कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो, है ना, चाहे वो कितने भी उसने जो है डिग्री ले रखी हो ना, कितना ही बुद्धिमान हो, वो बुद्धिमान नहीं हो सकता। जब तक वो भगवान को नहीं समझता है अच्छे से, तो वो पूरी तरह से बुद्धिमान नहीं माना जाएगा। जिस अनग शब्द से अर्जुन को संबोधित किया गया है वह सार्थक है। अनग अर्थात हे निष्पाप का अर्थ है कि जब तक मनुष्य समस्त पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक कृष्ण को समझ पाना कठिन है। जब तक हमारे अंदर पाप कर्म रहेंगे तब तक हम कृष्ण को नहीं समझ सकते। जैसे ही ये पाप कर्म धीरे धीरे हमारे अनर्थ जो है निकल जाएंगे,
तो हम फिर भगवान को अच्छे से समझ पाएंगे। उसे समस्त कल्मश, समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना होता है। यानी जितने भी जो पाप कर्म है उन सब से हमें मुक्त होना है ना। ईर्ष्या, द्वेष, किसी के बारे में गलत सोचना, बुरा करना, किसी को कुछ उल्टा सीधा बोलना, तो हमें इन सब चीजों से जो है बाहर निकलना होगा। इन सब चीजों को त्यागना होगा। जो परिवार में आसक्ति इसको भी त्यागना होगा। तब जाकर हम जो है धीरे धीरे जो है इस चीज से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन भक्ति इतनी शुद्ध तथा शक्तिमान होती है कि एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य स्वतः निष्पाप हो जाता है ना। भक्ति इतनी जो है शुद्ध है कि हम अगर इसमें लग जाते हैं बस एक बार, तो धीरे धीरे जो है ये भक्ति जो है अपने आप ही हमें शुद्ध कर देगी, है ना। क्योंकि भगवान देखते हैं कि इस व्यक्ति का रुझान मेरी तरफ है ना, श्रद्धा है, ये अच्छे से भक्ति कर रहा है, तो भगवान ही ऐसी योजना बनाएंगे, धीरे धीरे हमारा हृदय जो है बिल्कुल साफ हो जाएगा। क्योंकि भगवान भी जो है हमारी सहायता करेंगे यदि हम भगवान का नाम जप करते हैं। तो उसके लिए हमें अलग से कोई प्रयास नहीं करना है कि अलग से कुछ प्रयास करना है, कोई तपस्या करनी है जब जाके हम शुद्ध होंगे। नहीं, हम इस कार्य में लगे हैं, भगवान की भक्ति में लगे हैं, तो धीरे धीरे जो है हम अपने आप ही शुद्ध हो जाएंगे। बस हमें सिर्फ जो विधि प्रपात जी ने हमें दी है इसी को हमें अच्छे से फॉलो करना है, तो हम अवश्य ही शुद्ध हो जाएंगे। शुद्ध भक्तों की संगति में रहकर पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति करते हुए कुछ बातों को बिल्कुल ही दूर कर देना चाहिए ना। कुछ बातों को बिल्कुल दूर करने देना चाहिए। यानी हमें किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए ना, किसी को नीचा दिखाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, किसी को गाली गलौच नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों की आदत है ना, भक्ति में आने के बाद भी इतने दिनों से भक्ति में है वो लोग, 20 साल हो गए भी भक्ति कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो बुरी आदतें हैं वो अभी तक भी निकली नहीं है, क्योंकि वो निकालने का प्रयास ही नहीं करते हैं। और जो एक भक्त होता है ना, उसका जीवन ऐसा होता है कि उसको बहुत सोच समझ करके एक कदम फूक फूक के रखना पड़ता है। जो भक्ति नहीं करता और कुछ गलत बोलेगा ना तो उसको कोई नहीं कहेगा, लेकिन जो भक्ति में आ गया और वो फिर भी उसका जो है वही कार्य है जैसे वो पहले करता था, व्यवहार उसका वैसा ही व्यवहार है, तो फिर उस पर सब उंगली उठाएंगे, अरे क्या भक्ति भक्त बना फिरता है, इसको यही सिखाते हैं क्या। और लेकिन कोई व्यक्ति भक्ति में नहीं है तो उसको कोई नहीं बोलेगा। तो इसलिए जो भक्त बन गया है उसको बहुत ध्यान से जो है अच्छे से व्यवहार करना पड़ता है। अगर वो अच्छा व्यवहार करेगा, उसका आचरण अच्छा होगा, तो और लोग भी उसको देख करके भक्त बनेंगे। लेकिन यदि उसका आचरण ही खराब है तो सब जो है दूर भागेंगे, क्या फायदा है भक्ति करने का जब फिर भी ये व्यक्ति ऐसा ही है। तो इसलिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है हम लोगों को। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी है वह है हृदय की दुर्बलता, है ना। हृदय की दुर्बलता है, जो हृदय के अंदर जो कमियां हैं, है ना, जो कि हमें जो चीजें हैं जो हमें रोकती हैं भक्ति करने के लिए, क्या ना। तो हमें हृदय क्या है, बिल्कुल साफ होना चाहिए। बिल्कुल साफ कब होगा, जब हम भगवान का नाम जपेंगे। धीरे 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 जो है हमारा हृदय बिल्कुल साफ हो जाएगा, सारे पाप जो है सब कल्मश अंदर से निकल जाएगा। पहला पतन प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है ना। हमारा पहला पतन क्या है कि हम प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहते हैं, हम स्वामी बनना चाहते हैं। क्योंकि हम मान लीजिए हमें कोई इच्छा है, हमारी वो इच्छा पूरी हो जाएगी, फिर और इच्छा करेंगे, वो पूरी हो फिर और इच्छा करेंगे, यानी ज्यादा से ज्यादा भोग करने की हमारी जो प्रवृत्ति है, हमें इसको छोड़ना होगा। हमें जैसा जो मिल गया उसी में संतोष करना चाहिए। नहीं, ज्यादा से ज्यादा इच्छा नहीं करनी चाहिए कि ये मिल जाए वो मिल जाए। मतलब व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा भोग करना चाहता है और फिर वो प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता है। इस तरह मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति को त्याग देता है ना। वो जब उसकी इच्छा है कि बस प्रकृति पर जो है प्रभुत्व जताना है, स्वामी बनना है, कि सब कुछ मेरा है, ये सब कुछ मैंने बनाया है, सब कुछ मेरे हिसाब से चलेगा, घर में मैं घर का मालिक हूं, मेरे हिसाब से होना चाहिए सब कुछ। इस प्रकार से जब हम करते हैं तो फिर क्या होगा कि कुछ ना कुछ, और फिर हम क्या करेंगे, भगवान की जो प्रेम भक्ति उसको छोड़ देते हैं हम, है ना। हम ज्यादा से ज्यादा भोग करने में लगे रहते हैं बस, और भगवान की भक्ति नहीं कर पाते हम। दूसरी हृदय की दुर्बलता है कि जब कोई अधिकाधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है तो भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है। पहली दुर्बलता यह बताई है कि हम प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहते हैं, है ना, और फिर हम भगवान की प्रेम भक्ति को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। और दूसरी हृदय की दुर्बलता क्या है कि जब कोई अधिकाधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है ना, ज्यादा ज्यादा स्वामी बनने की इच्छा करता है कि सब कुछ मेरे कब्जे में होना चाहिए, है ना, मेरे हिसाब से चले सब कुछ, तो वह भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है। यानी जो भौतिक पदार्थ है,
ये जो शरीर है इसके प्रति वो और ज्यादा आसक्त होता चला जाता है ना, क्योंकि उसको क्या करना है, उसको सिर्फ स्वामित्व बनना है, उसको मालिक बनना है, ताकि सब मेरे अनुसार चले। तो जितना वो ज्यादा मालिक बनने की कोशिश करता है, फिर वो उतना और ज्यादा मालिक बनता चला जाता है। सब कुछ सोचता कि मेरे अनुसार चले, मैंने ही सब कुछ बनाया है, ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये वस्तु मेरी, सब कुछ मेरा है। तो और ज्यादा उससे वो आसक्त हो जाता है। इस संसार की सारी समस्याएं इन्हीं हृदय की दुर्बलताओं के कारण है ना। इस संसार में जो भी समस्याएं हैं सब इस हृदय की दुर्बलता के कारण ही है। इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों में हृदय की इन्हीं दुर्बलताओं से अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ है। तो इसमें जो 5 श्लोक हैं उसमें बताया गया है कि हृदय की दुर्बलता को कैसे दूर करना है। और 6ठे श्लोक से अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम योग की विवेचना हुई है। और 6ठे श्लोक से और अंतिम श्लोक तक हम देख रहे हैं कि जो पुरुषोत्तम योग है उसके बारे में चर्चा की गई है। यानी भगवान हमें बता रहे हैं कि हमें किस प्रकार से भक्ति करनी है, भगवान का किस प्रकार से नाम लेना है। यानी जो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, भक्तों का संग, कि हम भक्तों के संग में रहकर जो है अच्छे से भक्ति कर सकते हैं। नहीं तो भक्ति करना मुश्किल है, क्योंकि कोई भी कार्य करते हैं तो संग बहुत जरूरी है। जब तक हम संग नहीं करेंगे तो फिर हम अच्छे से वो कार्य नहीं कर पाते हैं। हमें कोई भी कार्य करना होगा तो संग करना ही पड़ता है। जब हम संग करेंगे तो हमें ज्यादा फायदा होता है। तो इसलिए भक्तों का संग सबसे महत्वपूर्ण है, भक्तों का संग करना चाहिए। तभी हम जो है अच्छे से सीख सकते हैं कि आखिर भक्ति कैसे करनी है, क्योंकि वो हमें जहां भी हम गलत होंगे वो हमें बता देंगे कि नहीं ऐसे करना है। तो भक्तों का संग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें क्या करना है, जैसे कि भगवान की श्रवण और कीर्तन में लगना है। लेकिन श्रवण कीर्तन में हमें तो नॉलेज नहीं, तो हम कैसे लगेंगे। जब हम भक्तों का संग करेंगे तो हमें बताएंगे कि किस प्रकार से हमें भगवान का श्रवण करना है और किस प्रकार से भगवान का कीर्तन करना है। क्योंकि भक्ति की 9 विधियां हैं, तो 9 विधियों में से हम किसी एक में भी पारंगत हो जाएं, अच्छे से जो है अपना तन मन धन से उसको करें, तो फिर हमारा उद्धार हो सकता है। तो एक बार हम इस चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं। अभी हमारे पास समय भी है, अगला चैप्टर हम अगली क्लास में शुरू करेंगे। तो पुरुषोत्तम योग, तो इसमें हमने श्लोक पढ़े, तो श्लोक संख्या 1 से हम अनुवाद पढ़ेंगे। तो भगवान ने कहा जाता कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर और शाखाएं नीचे की ओर तथा पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वेदों का ज्ञाता है। यानी जो ये भौतिक संसार है इसकी तुलना किससे गई है, एक अश्वत्थ वृक्ष से। यानी ये ऐसा वृक्ष जो है आध्यात्मिक जगत में है, जो आध्यात्मिक जगत में जो वृक्ष है उसकी परछाई यहाँ पर दिखाई दे रही है, उसका प्रतिबिंब यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इसलिए उल्टा वृक्ष दिखाई दे रहा है हमें। वृक्ष की जड़ तो नीचे होती है, लेकिन इसमें हमें वृक्ष की जड़ ऊपर दिखाई दे रही है। क्योंकि जब हम प्रतिबिंब देखते हैं पानी के अंदर, किसी भी कोई मान नदी है, नदी के साथ में कोई पेड़ लगा हुआ, तो जब उसको हम पानी में देखते हैं वो हमें उल्टा ही दिखाई देता है। तो इस प्रकार से आध्यात्मिक जगत में जो ये वृक्ष है ये हमें यहाँ पर उल्टा दिखाई देता है। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित हैं। यानी तीनों जो प्रकृति के 3 गुण हैं उनके द्वारा इन्हें पोषण मिल रहा है। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं, जो टहनियां हैं इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं और मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई हैं। तो कुछ जड़ें नीचे की ओर हैं जो कि सकाम कर्मों से बंधी हुई हैं। तो यहां पर यही बता रहे हैं, यानी जो ये भौतिक जगत है या जो हमारा शरीर है ये क्या है, तो इसमें एक पेड़ के द्वारा इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं भगवान हमें कि किस प्रकार से हमें समझना है इसको। यानी 3 गुणों के कारण ही व्यक्ति क्या है, कोई भी जो है इंद्रिय तृप्ति, यानी उसके जो इंद्रियां हैं वो इंद्रिय विषय होते हैं उसमें लगी रहती है। किस कारण से, तीनों गुणों के कारण से। जिस समय जो गुण होता है उसी के अनुसार वो व्यक्ति कार्य करता है, उसी के अनुसार वो भोग करने की इच्छा करता है। जो भी गुण प्रधान होगा तो उसी अनुसार से वो इच्छा करता है। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जाता है ना। जो वास्तविक स्वरूप है, यानी वो वास्तविक स्वरूप कहाँ है, वो है आध्यात्मिक जगत में। तो उसका अनुभव हम यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है या इसका आधार कहाँ है। यानी इसका आदि कहाँ है, कहाँ से शुरुआत हुई है, कहाँ पर इसका अंत हुआ है, और आधार कहाँ है, कहाँ पर ये टिका हुआ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को
विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। यानी जो इतना ये दृढ़ मूल वाला जो वृक्ष है, जिसकी जड़ इतनी जो है मजबूत है, उसको हम उस वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। यानी हमें विरक्त हो जाना चाहिए इससे, इस भौतिक संसार से, है ना, इस शरीर से हमें जो है विरक्त हो जाना चाहिए और हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर लीजिए। तो ऐसा स्थान कौन सा है? भगवान का धाम है। हमें ऐसे स्थान की खोज करनी है जहां पर हमें वापस ना आना पड़े, क्योंकि हम इस भौतिक संसार में आए हैं, फिर हमें जैसे ही हमारा समय पूरा हो जाएगा फिर से हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, और वो भगवान देखेंगे कि हमने कैसे कर्म किए, उसके अनुसार हमें कहाँ पर डाला जाएगा। अगर हमने भगवान की भक्ति की अच्छे से तो हम भगवान के धाम चले जाएंगे, नहीं तो उच्च लोक में, निम्न लोक में, जिसमें भी हमारे कर्मों के अनुसार हमें भेज दिया जाएगा, जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात था विस्तार होता आया है। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त है और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। अब हम भगवान के धाम कैसे पहुंच सकते हैं? पहले भगवान ने हमें वो पेड़ के बारे में बताया, फिर उन्होंने बताया कि कैसे कैसे उसकी जड़ें ऊपर और नीचे की तरफ हैं, फिर उन्होंने बताया कि कितना ये सख्त है इसकी जड़ जो है, और हम उसको कैसे काट सकते हैं, विरक्ति की शस्त्र से इसको काट सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें करना क्या है, क्या उपाय है? उसके लिए हमें जो झूठी प्रतिष्ठा है उसको त्यागना होगा, मोह को, कुसंगति से मुक्त होना होगा, और जो भौतिक काम है यानी जो अपनी इंद्र तृप्ति की जो इच्छा है उसको हमें नष्ट करना होगा, और जो सुख और दुख के द्वंद्व में हम फंसे रहते हैं, कभी सुख कभी दुख, है ना, उससे हमें अलग होना होगा, और मोह रहित होकर हमें परम पुरुष के शरणागत होना होगा, हमें पूरी तरह से भगवान के शरणागत होना होगा। तभी हम जो शाश्वत राज्य है, जो भगवान का धाम है, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। श्लोक संख्या 6। वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। यानी भगवान का वहां पर इतना तेज है, भगवान के शरीर का ही इतना तेज है कि वहां पर बिजली की आवश्यकता नहीं है, सूर्य की, चंद्र की कोई आवश्यकता नहीं है, अग्नि की आवश्यकता नहीं है वहां पर। लेकिन फिर भी ये चीजें वहां पर ये होते हैं, सूर्य भी है, चंद्रमा भी है, अग्नि भी है, सब कुछ है। लेकिन भगवान का प्रकाश इतना है, भगवान के शरीर से इतना तेज निकलता है कि वो उनके प्रकाश को ढक देता है, वो वहां पर आच्छादित रहते हैं, दिखाई नहीं देते। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे छहों इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं, यानी हम सब क्या है, शाश्वत है, हमारी कभी मृत्यु नहीं हो सकती। लेकिन बद्ध जीवन के कारण, क्योंकि इस भौतिक जगत में फंस गए हैं हम आकर के, इस माया देवी के प्रभाव के कारण हम 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, है ना, क्योंकि इंद्रियां जो है बड़ी बलवान है, जैसे जैसे ये हमें नचाना चाहती हम वैसे नाचते हैं, जो भी इनकी इच्छा होती है हमें इसको पूरा करना होता है। तो इसलिए हम उनसे बाहर निकलने के लिए संघर्ष करते रहते हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है जिस प्रकार वायु सुगंधी को ले जाता है ना। जो आत्मा है वो क्या करता है, इस शरीर को, जो सूक्ष्म शरीर है, इसको एक शरीर से दूसरे शरीर में लेकर जाता है, क्योंकि स्थूल शरीर को जला दिया जाता है और सूक्ष्म शरीर, जो आत्मा सूक्ष्म शरीर को लेकर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। जिस प्रकार से वायु सुगंधी को ले जाता है, इसी प्रकार से ये आत्मा जो है इस शरीर को ले जाता है, इस सूक्ष्म शरीर को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। जैसे हम कपड़े पहनते ना, अब कपड़े पुराने हो गए हैं तो उनको छोड़ के नए कपड़े पहनते हैं, तो इसी प्रकार से आत्मा क्या करती है, एक शरीर को छोड़कर जैसे इसका समय पूरा होता है फिर वो दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय, त्वचा प्राप्त करता है ना। फिर उसे दूसरा शरीर प्राप्त होता है, यानी स्थूल शरीर दूसरा मिलता है, तो उसके शरीर के अनुसार उसके आंख, नाक, कान, मुंह, स्पर्श इंद्रिय सब कुछ जो है उसी के अनुसार होता है ना। उसके देखते कौन सा शरीर मिलेगा, पशु का मिलेगा, इंसान का मिलेगा,
कीड़े मकोड़े का मिलेगा तो उसी के अनुसार उसके ये सारे जो है इंद्रियां हैं ये उसको मिलेंगी। और जो मन के चारों ओर पुंजित है, यानी मन उसमें लगा होता है। अगर मन नहीं लगा होगा किसी भी चीज में तो वो फिर अच्छे से कार्य नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कान है, अगर हमारा मन लगा होगा तो हम कुछ सुन रहे हैं तो हम अच्छे सुन पाएंगे। अगर हमारा मन उसमें नहीं लगा हो तो हम चल रहा है कान में जा रहे लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे, हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या सुन रहे हैं, कुछ याद नहीं रहेगा। लेकिन मन भी उसमें लगा है तो फिर हम उसको अच्छे से समझ सकते हैं। यानी मन का बहुत बड़ा रोल है, मन तो होना ही चाहिए। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। जब मन उसमें लगा होता है तभी वो इसका भोग कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है ना। जो मूर्ख लोग हैं, जो अल्प ज्ञानी है, वो नहीं समझ सकते कि हमें शरीर का त्याग कैसे करना है। न ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है ना। प्रकृति के गुणों के अधीन है, उसको ये समझ ही नहीं है कि किस प्रकार के वो शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती हैं वह सब देख सकता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित यानी जिसको ज्ञान होता है वो अच्छे से देख सकता है, समझ सकता है इस चीज को कि आखिर हमें शरीर का त्याग कैसे करना है। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, है ना। जिसको आत्म साक्षात्कार हो गया, यानी मैं कौन हूं और भगवान कौन है और मेरा क्या धर्म है, मेरा क्या कार्य है भगवान के प्रति, जो इस चीज को समझ गया है वो स्पष्ट रूप से देख सकता है। लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, यानी जिनका मन अभी विकसित नहीं हुआ है, जिसको आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ है, वे प्रयत्न करके भी ये नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है ना। जिसको ज्ञान नहीं है वो नहीं देख पाएगा कि आखिर क्या हो रहा है। लेकिन जो ज्ञानी है तो उस चीज को उसको पता है कि भगवान कौन है और मैं कौन हूं और मुझे क्या करना है, मतलब किस प्रकार से जो है भगवान की भक्ति करनी है, ये उसको ज्ञान हो जाएगा। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है। तो भगवान यहां पर बता रहे हैं कि जो सूर्य का तेज है जिससे पूरा संसार जो है अंधकार से रहित होता है ना, जो जहां पर प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है, तो वो भी भगवान से ही निकलता है। यानी ये जो सूर्य का जो प्रकाश है भगवान से ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे ही उत्पन्न है, यानी भगवान ही सबको प्रकाश देने वाले हैं। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूं और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। तो भगवान जो है प्रत्येक लोक में प्रवेश करते हैं। भगवान की शक्ति के कारण ही सारे लोग जो है अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। जो भी नक्षत्र है, ग्रह है, सब भगवान की शक्ति के कारण ही अपना जो है कार्य वो करते हैं। जैसे जो पृथ्वी का कार्य घूमती रहती है, तो इस प्रकार से जो भी सेवा दी गई है भगवान के द्वारा वो भगवान की शक्ति के कारण ही हो पाती है। इसमें इनका अपना कुछ नहीं है कि ये अपने हिसाब से जो है कार्य कर रहे हैं, नहीं, जैसे भगवान इनको शक्ति दे रहे हैं उसी प्रकार से कार्य कर रहे हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूं। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं चंद्रमा बनकर, यानी चंद्रमा जो है, जो चंद्रमा देखते हैं वो भी कौन है, भगवान का ही एक रूप है। तो वही जो है सभी जितनी भी वनस्पतियां हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, उन सबको जीवन रस प्रदान करते हैं। यानी जो रस उसके अंदर होता है वो भगवान ही प्रदान करते हैं। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन शक्ति अग्नि वैश्वानर हूं। और यानी जो हमारे पेट में जो अग्नि है वैश्वानर, वो भगवान ही है, जिसको हम जठार अग्नि बोलते हैं। वो क्या है कि जो भी हम भोजन करते हैं उसको वो पचाने का कार्य करती है। यानी हम अपना भोजन भी नहीं पचा सकते हैं जब तक भगवान ना चाहें। और श्वास प्रवास प्राणवायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को मैं पचाता हूं। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूं और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तब विस्मृति होती है ना। भगवान ही क्या है, हम सबके हृदय में विराजमान है परमात्मा के रूप में, और उन्हीं से स्मृति यानी हम कुछ भी चीज याद रख पाते हैं, हमें ज्ञान होता है और हमें विस्मृति, हम भूल जाते हैं। अगर भगवान ना चाहे तो हमें, जब तक भगवान की कृपा ना हो तो हम कुछ भी नहीं समझ सकते, कुछ भी याद नहीं रख सकते, कुछ भी हम जो है भूल नहीं सकते, हमें कोई भी ज्ञान नहीं होगा। तो भगवान ही है कि हमें भुला देते हैं। हम इतने जन्म जो है लेते हैं, पता नहीं पिछले जन्म में हम क्या थे, है ना, उससे पिछले में हम क्या थे, तो भगवान हमें भुलवा देते हैं। अगर हमें पता लग जाएगा कि हम ये थे,
ये व्यक्ति मेरा दुश्मन था या मेरा पति था, पति तो हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए भगवान हमें भुला देते हैं। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूं, निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता था, समस्त वेदों का जानने वाला हूं। यानी वेदों में जानने योग्य क्या है? भगवान ही है, भगवान को ही जानना में वेदों के द्वारा। जीव दो प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत शर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत होता है। यानी जो बद्ध जीव है वो है शर और जो मुक्त जीव है वो है अक्षर। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। यानी तीनों लोकों में, यानी जो 14 लोक हैं, सब में जो है भगवान ही प्रवेश करके सभी का पालन कर रहे हैं। चूंकि मैं शर तथा अक्षर दोनों के परे हूं और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, अतः मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूं। तो भगवान यहां पर बता रहे हैं ना इन 3 श्लोकों में कि मैं ही जो है जानने योग्य हूं, मैं ही सभी क्या पालन करता हूं और मैं ही परम पुरुष के रूप में विख्यात हूं। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानने वाला है। अतः हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है, जो कि जिसको कोई संशय नहीं है, बिना संदेह के भगवान की भक्ति करता है तो वो भगवान को अच्छे से जान पाता है। हे अनघ, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। ठीक है, तो अब अगला अध्याय हम शुरू करेंगे अगली बार। तो कल आप लोग क्लास करेंगे तो आप कृष्णा पुस्तक पढ़ सकते हैं, जो भी आपका चैप्टर बचा हुआ है।